धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान अपने बागेश्वर धाम में दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश में रहने वाले सभी ईसाई और मुसलमान हिंदू हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने यह विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा यह देश हिंदुस्तान का है और क्रिसमस के मौके पर विवादित बयान दिया और कहा कि इस देश में रहने वाले जितने भी ईसाई और मुस्लिम हैं वो सभी हिंदू हैं। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सब सनातनी है, कोई पराया नहीं है। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ना प्राण की बाजी लगाएं। बेटा हरो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और बहन बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सब सनातनी है, कोई पराया नहीं है। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ना प्राण की बाजी लगाएं। बेटा हरो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और बहन बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री को आपने सुना, बागेश्वर धाम में उन्होंने ये बयान दिया है और क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले कहा है कि सभी ईसाई और मुस्लिम जो हैं वो हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे। नितिन इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जोड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। एक तरफ देश में हिंदू मुसलमानों को लेकर तनाव की स्थिति रहती ही है, लेकिन अभी भी ये विवादित बयान धीरेन्द्र शास्त्री का नितिन आ चुका है। आज क्रिसमस का दिन है, ऐसे में इस बयान के बाद जाहिर तौर पर सियासी जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हो सकती है, लेकिन कैसे देखें, धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। एक बार फिर से इसी तरह का बयान उन्होंने दिया है। हाँ नीतू, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विदेश यात्रा के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम बागेश्वर धाम पहुंचे थे और यहाँ पर इन्होंने 4 दिन की जो कथा है वहाँ पर कर रहे थे और महाराष्ट्र के जलगांव से पहले, मतलब आज वो महाराष्ट्र के जलगांव की यात्रा पर रहेंगे, लेकिन इससे पहले जिस तरह से क्रिसमस डे के एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया कथा सुनाते हुए कि जितने भी लोग हैं सनातनी लोग हैं, ईसाई हो मुसलमान हो, उनकी 8वीं 9वीं पीढ़ी जो है हिंदू हैं सभी, इस तरह के जो बयान है ये हमेशा देते हैं। लेकिन इस बार का जो बयान है वो क्रिसमस डे के एक दिन पहले दिया, जो सुर्खियों में आ गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बाबा है वो सनातन को लेकर एक पद यात्रा कर चुके हैं 10 दिन के लिए और इसके बाद लगातार सनातन के लिए वो जाने जाते हैं। हाँ, और उनका कहना है कि सनातन पर भी जब पद यात्राएं थी धीरेन्द्र शास्त्री की, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि पूरे देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और ऐसे में इससे पहले भी उन्होंने मुसलमानों को लेकर भी बात कही थी। फिलहाल आज एक बार फिर से ये विवादित बयान उनका सामने आया है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।